आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 21 मार्च हो चुकी है और अगले 3 या 4 दिनों तक कैसा मौसम रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी क्या है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है अब वो काफी पीछे है, यानी कि 24 तारीख की रात को वो ये पहुंचेगा, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और जो पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो लगभग आगे निकल चुका है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो नॉर्थ ईस्ट उसके ऊपर है, यानी कि असम के ऊपर है। एक ट्रफ है जो छत्तीसगढ़ से लेकर के ये आपका मध्य महाराष्ट्र, ये नॉर्थ इंडिया कर्नाटका तक जा रही है, इस तरह से जा रही है। और यहां से एक एंटी साइक्लोन है, ये बंगाल की खाड़ी पर है। तो इसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि हवाएं, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, इस तरह से ये घूमती हुई यहां से ये नमी वाली हवाएं आ रही है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ऐसे हवा जा रही है या ऐसे हवा जा रही है, और ये क्या हो रहा है, इस तरह से यहां से आ रही है ये हवा इधर मिल रही है, यानी कि ये आपका ये उत्तरी सूखी हवा है, यहां से ये जो नमी वाली और गर्म हवा मिल रही है। तो ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर एक तरह से कॉन्फ्लुएंस जोन बन रही है। कॉन्फ्लुएंस जोन होती है यानी कि दो अलग अलग एयर मास जब आकर के मिलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि अनस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता पैदा हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और उससे क्या होता है, गरजने वाले बादल बनते हैं और उससे बारिश होती है। तो अगर देखा जाए तो तो ये जो बादल बन रहे हैं वो इस तरह से बन रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये इसको थोड़ा सा अगर हम एक्सटेंड करते हैं, बड़ा कर देते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो हवा है, जैसे मैंने बताया था आपको कि ये तो एंटी साइक्लोन है यहाँ पर, तो यहां से ये हवा आ गई और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए आगे निकल गया, और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये दिखाई दे रहा है, ये जो बादल दिखाई दे रहा है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है 24 तारीख की रात को पहुंचेगा। और जो यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, जिसने पहाड़ों पर थोड़ा बहुत स्नोफॉल दिया था, वो आगे चला गया। ये एंटी साइक्लोन है, इसके कारण यहाँ से ये हवा आ रही है। अब क्या होगा कि ये जो हवाएं हैं वो आप देखिए वो इस तरह से आ रही हैं, यहाँ से ये घूम करके आ रही हैं, और ये यहाँ से आकर के ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रही है, और यहाँ से इस तरह से ऐसे जा रही है। तो ये जो हवा है, ये जो मिल रही है हवा, और इससे क्या होता है, एक ट्रफ जैसी भी बन जा रही है यहाँ पर, या विंड डिसकंटिन्यूटी कह सकते हो इसको, या ट्रफ कह सकते हो। यानी एक हवा यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है। तो ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर ये इसी कारण से बादल बन रहे हैं और यहाँ पर बारिश हो रही है। तो इसमें आप देखेंगे, ये देखो झारखंड के ज्यादातर इलाके हैं, पश्चिम बंगाल है, दक्षिणी मध्य प्रदेश है, ये दक्षिणी बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना, विदर्भा, उड़ीसा, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो रही हैं और आगे भी होंगी। तो इसके बारे में, और अगर पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो आप देखिए पहाड़ों पर तो मौसम साफ रहा, उत्तराखंड में हल्की बारिश हुई, राजस्थान में 1-2 स्थानों पर बहुत हल्की बारिश हुई, गुजरात में भी बहुत ही हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। अब देखेंगे कि ये जो झारखंड है, यहाँ पर बहुत तेज बारिश हुई है, पूरे पश्चिम बंगाल, गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां हुई है, बिहार में, और ये झारखंड, और ये जो साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश है, प्रयागराज वगैरह उसके आसपास के इलाकों में हुई है। और यहाँ पर आप देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश में, ये थोड़ा सा विदर्भ, मराठवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश हुई है। अब जो बादलों का समूह है वो इस जगह पर बना हुआ है। तो आगे कैसा मौसम रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। कल आईपीएल का मैच शुरू होगा, यानी कि आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग है, जो 22 मार्च से शुरू होकर के मई तक चलेगी। इसमें जो 74 मैच होंगे उसके बारे में भी हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाता रहूंगा हर मैच के बारे में, जिससे आपको पता लगे। लेकिन कल कलकत्ता में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, आज रात से ही हो जाएगी और कल सुबह तक रहेगी, जिससे कि मैदान गीला रह सकता है। वैसे तो इंतजाम हो जाते हैं, लेकिन मैच के दौरान भी बारिश की संभावना है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इस तरह का मौसम रहेगा। अब अगर आज की बात करें तो आज जो बादल बने हुए हैं उसके प्रभाव से आप देखेंगे कि पहाड़ों पर तो कोई वेदर एक्टिविटी है नहीं। ये जो बहुत हल्का पीला रंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि मॉइस्चर वगैरह रहेगा, एक आध स्थानों पर बूंदाबांदी हो जाएगी। और ये अगर देखें आप तो जो पश्चिम बंगाल के इलाके हैं यहाँ पर, और झारखंड के उत्तर पूर्वी जिलों में तेज बौछारों के साथ, तेज हवाओं के साथ बारिश होगी, 1-2 स्थानों पर ओले गिरेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मौसम है इसमें बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है, यानी बिजली गिरने से भी कई लोगों की जान चली जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जब ठंड स्टॉर्म या ठंडा शावर या बिजली चमकने के जैसे स्थिति में आ जाए तो आप खुले में या फिर किसी पेड़ के नीचे न रुके,
जिससे अगर आप मैदान में या खेतों में काम कर रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा छोटा करके ऐसे झुका करके बैठ जाए, और किसी पेड़ के नीचे खड़े रहेंगे तो काफी ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि सबसे ऊंची जगह पर सबसे पहले बिजली गिरती है। तो ये सारा मतलब इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि आकाशीय बिजली से कैसे बचा जा सकता है। तो अभी बात कर लेते हैं कि ये पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश है, कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, डायमंड हार्बर, ये जो इलाके यहाँ पर भी बारिश होगी। धनबाद है, बांकुरा है और उसके आसपास के इलाके यहाँ पर भागलपुर और गया, ये जो आसपास के इलाके यहाँ पर भी अच्छी बारिश की संभावना है। रांची, खुंटी, चाईबासा, जमशेदपुर में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उसी तरह से ये रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, ये जो उमरिया, दमोह, डिंडोरी, यहाँ पर बारिश हो सकती है। और उसी तरह छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में और आंतर के उड़ीसा में हल्की बारिश हो सकती है। विदर्भ में चंद्रपुर और गोंडिया और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है। और थोड़ी बहुत गुलबर्गा वगैरह जो नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, तेलंगाना के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश थोड़ा ठीक रहेगी। और अगर हम यहाँ दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में भी तमिलनाडु और केरल में बारिश की संभावना थोड़ी सी दिखाई दे रही है आपको। अब अगर और आगे चलते हैं हम तो इसमें देखें ये 22 तारीख की बारिश है। 22 तारीख में देखिए गंगे पश्चिम बंगाल की तरफ ये वेदर आ गया है। ये अलीपुर वगैरह ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं 22 तारीख को। तो इसमें जो आईपीएल का मैच है उसमें थोड़ा सा व्यवधान आ सकता है। उसी तरह भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, ये अपना फॉरबिसगंज, अररिया, किशनगंज, सुपौल, सिक्किम और ये जो उत्तरी जो पश्चिम बंगाल है, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, कूच बिहार वगैरह, यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। धुबरी, नलबारी और ये आसपास के इलाके, तेजपुर, सोनितपुर, ये सारे इलाके और नॉर्थ लखीमपुर जो इलाका है, ये इसका जो जिला है असम का, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में रेन और स्नोफॉल हो सकता है। तो इस तरह का वेदर मेघालय वगैरह में भी हो सकता है। उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां 22 तारीख को बढ़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से साफ होने लग जाएगा, यानी कि वेदर थोड़ा सा और पूर्व की तरफ चला जाएगा। और उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़, विदर्भ के एक दो इलाकों में और तेलंगाना, और फिर ये जो इंटीरियर कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, यहाँ पर रायलसीमा वगैरह में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है 22 तारीख को। और 23 तारीख होते होते अगर हम देखेंगे तो बारिश की गतिविधियां ये पूर्वी बिहार में, पश्चिम बंगाल के पूरे इलाके में रहेगी, उड़ीसा में रहेगी, झारखंड के थोड़े से इलाकों में रहेगी, और छुटपुट बौछारें आपकी तेलंगाना और कर्नाटक, केरल यहाँ पर रहेगी। बाकी तमिलनाडु भी साफ होने लग जाएगा। अंदरूनी तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। ये जो बारिश की गतिविधियां हैं ये 23 तारीख की है। 24 तारीख की रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचेगा। और अब क्या होगा कि ये जो हवाएं हैं ये थोड़ी सी, आप अगर देखेंगे तो ये देखिए हवाएं जो इस समय यहां से जो चल रही है, ये देखिए, ये इसको यहाँ पर ले लेते हैं। ये अगर हवा देखो तो ये उत्तर भारत में, ये दिल्ली है, ये यहाँ से जो हवाएं चल रही हैं ये उत्तर पश्चिमी से चल रही हैं। यहाँ से जैसे मैंने दिखाई थी ना, ये यहाँ पे जा रही है, यहाँ से आ रही है। ये देखिए, ये एंटी साइक्लोन के कारण इस तरह से ये घूम रही है। ये सूखी हवा आ रही है यहाँ से, और ये इस तरह से आ रही है, और यहाँ से इस तरह से। तो ये जो ट्रफ बन रही है यहाँ पर, ये बीच में ये ट्रफ बन रही है, ये जो ट्रफ है, तो इसके कारण यहाँ पर बारिश होगी। ये सूखी हवाएं हैं, ये नमी वाली हवाएं इस तरह से आ रही है। ये जो ये सूखी और ठंडी हवाएं हैं, इसके कारण क्या हो रहा है कि अभी दिल्ली, एनसीआर और उसके आसपास के इलाके, पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, वहां पर टेम्परेचर आज और कल थोड़ा सा कम बढ़ेंगे। उसके बाद 24 तारीख से तेजी से तापमान बढ़ेंगे और गर्मी जो है काफी ज्यादा इलाकों में आ जाएगी। तो अब ये कह सकते हैं हम कि पूर्वी, उत्तर पूर्वी, मध्य भारत और दक्षिण भारत में तो बारिश रहेगी। पहाड़ों पर मौसम साफ रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम साफ रहेगा। 2 दिन के बाद यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेंगे और हीट वेव फिर से आ जाएगी। जैसे मार्च में 40 डिग्री का आंकड़ा पार हुआ था जो सेकेंड और थर्ड वीक में, वैसा ही मार्च के आखिर में फिर से 40 डिग्री का आंकड़ा पार हो सकता है। तो गर्मी के लिए आप अब अपने आप को तैयार कर लीजिए। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।